पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 26 आध्यात्मिक कायाकल्प का विधि विधान। आइए गुरु चरणों का ध्यान करते हुए, गुरुदेव का, माता जी का स्मरण करते हुए एक गायत्री मंत्र के साथ स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव हमें बहुत सुंदर स्वाध्याय करा रहे हैं। गुरुदेव ने कल्प साधना का सही अर्थ समझाया, फिर गुरुदेव ने कल्प साधना से क्या लाभ मिलते हैं हमें वो समझाया। कल्प साधना से हमारा अंतःकरण कैसे निर्मल हो जाता है और कैसे हम कल्प का साधना के माध्यम से अपने भीतर के अपने प्रकृति को समझ सकते हैं। गुरुदेव ने हमें ये समझाया। अब गुरुदेव हमें कह रहे हैं कि अंतर जगत की गुत्थियों को अगर सुलझाना है, जो लास्ट स्वाध्याय में गुरुदेव बता रहे थे, तो उसके लिए मंथन की आवश्यकता है, चिंतन मनन की आवश्यकता है। और वही चिंतन मनन कल्प साधना है। बाहर जो अंतर पड़ रहा है वो तो पड़ ही रहा है, पर भीतर ज्यादा अंतर पड़ता है। तो इसी में गुरुदेव आगे समझा रहे हैं, साधना काल में आस्था एवं विचारणा के क्षेत्र में नव निर्माण का प्रयत्न पूरी तत्परता के साथ चलना चाहिए। शरीर तप अनुशासन में संलग्न रहे, विचार प्रवाह को भौतिक क्षेत्र से हटाकर अंतर्मुखी रहने के लिए विवश करना चाहिए। अब कितनी अच्छी बात गुरुदेव बोल रहे हैं। हम शरीर से कोई भी कर्म करें, कुछ भी करें, ऑफिस का काम कर रहे हैं, बच्चों को संभाल रहे हैं, घर को संभाल रहे हैं, खाना बना रहे हैं, दोस्तों से मिल रहे हैं, कुछ भी संसारिक काम करें बाहर, लेकिन अंतः मन, आस्था और विचरणा का जो क्षेत्र है वो पूरी तरह एकदम सजग होना चाहिए और अपने इष्ट से, अपने परमात्मा से हम पूरी तरह जुड़े होने चाहिए हर क्षण हर पल। और जो शरीर है वो तप और अनुशासन। तप तो गुरुदेव ने तप की डेफिनेशन हमें समझा दी पहले भी कि तप की डेफिनेशन क्या है, इंद्रिय संयम, आहार संयम। अनुशासन मतलब डिसिप्लिन, एक ऑर्गेनाइज्ड रूटीन। सविता देवता के अनुशासन में चलें, सूर्य के अनुशासन से जीवन को जिएं, अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाकर जीवन जिएं, समय का सदुपयोग करें। ये सब हमेशा होता रहेगा तो कल्प साधना चलती ही रहेगी रेगुलर। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, विचार प्रवाह को भौतिक क्षेत्र से हटाकर अंतर्मुखी रहने के लिए विवश करना चाहिए। इन दिनों भौतिक क्षेत्र की चिंता समस्याओं से उपराम हो लेना चाहिए। जो गंभीरता पूर्वक कभी सोचा ही नहीं गया उसे इन दिनों सोचना चाहिए। जिस क्षेत्र में कभी बुहारी तक नहीं लगी, कभी दृष्टि ही नहीं गई, उसे इन दिनों साफ सुथरा बनाने से लेकर सुंदर सुसज्जित बनाने के लिए तत्परता एवं तन्मयता के साथ जुटे रहना चाहिए। मोस्टली हमारा चिंतन कहाँ रहता है, हमारे विचार कहाँ रहते हैं, बाहर की समस्याओं पर या किसी थर्ड पर्सन पर, है ना, या लाइफ की कोई समस्या है तो उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है। इस तरह गुरुदेव कह रहे हैं इसको बिल्कुल डायरेक्शन को परिवर्तित कर दो। केवल अंतः जगत, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा रूटीन क्या होना चाहिए, तब कौन सा किया, साधना कौन सी की, मेरे इष्ट के प्रति मेरा लगाव है तो कौन है, मेरे गुरु कौन है। मतलब एक जेन्युइन चिंतन होना चाहिए जो हमें अंदर 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 उन पॉइंट्स पर जिनके बारे में कभी सोचा ही नहीं, कि कभी विचार ही नहीं किया, उन पर होना चाहिए। मतलब चिंतन का जो विषय होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जो मेरा रिफाइनमेंट कर दे, मेरा आत्मशोधन कर दे। गुरुदेव हमेशा बोलते हैं ना कि आत्मनिर्माण समाज की सबसे बड़ी सेवा। तो वही है, आत्मनिर्माण कैसे होगा, जब हम अंदर जाएंगे, अपनी कमियों को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, उनका रिफाइनमेंट करेंगे, फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू थॉट्स, न्यू इमोशंस करेंगे, तब कहीं जाके ये प्रक्रिया संभव होगी। तो गुरुदेव आगे लिख रहे हैं, चिंतन क्या है, चिंतन का विषय है आत्मशोधन, रिफाइनमेंट, यही बात आ गई। मनन का उद्देश्य है आत्म परिष्कार, ट्रांसफॉर्मेशन। शोधन हो गया, शोधन किसको कहते हैं, शोधन फिल्ट्रेशन को कहते हैं। फिल्टर कर लिया, अंदर क्या जाने योग्य है, क्या नहीं जाने योग्य है, पता चल गया कि अच्छा ये विचार ऐसे हैं जो नहीं आने योग्य थे, फिल्टर करके आउट कर दिया। और जब फिल्टर करके विचार आउट हो गया तो विचार एक शक्ति है, वो आउट नहीं होगा, वो ट्रांसफॉर्म होगा, उसकी जगह एक नया विचार जगह लेगा जो बेटर होगा। बेटर किस फॉर्म में, मेरे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। दोनों को एक दूसरे का पूरक कहना चाहिए। मल त्याग के उपरांत पेट खाली होता है, तभी भूख लगती है और भोजन गले उतरता है। धुलाई के उपरांत रंगाई होती है, नींव खोदने पर दीवार चुनी जाती है, सांस छोड़ने पर नई सांस मिलती है। आत्म परिष्कार प्रथम और आत्म विकास द्वितीय है। गुरुदेव इसको समझा रहे हैं, वही वाली बात है कि जब ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एक नेगेटिव, एक लोअर थॉट, इमोशन बाहर जाएगा तो उसकी जगह कोई श्रेष्ठ स्थान घेरेगा। ये गुरुदेव ने और सरल एग्जाम्पल से समझा दिया। चिंतन का विषय क्या है, चिंतन का विषय है अनुशासन, इसी को संयम कहा जाता है। इसमें कौन से संयम आते हैं, इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम की चर्चा। अपने वर्तमान स्वभाव अभ्यास में इन प्रसंगों में कहाँ क्या त्रुटि रहती है, इसकी निष्पक्ष
निरीक्षक एवं कठोर परीक्षक की तरह जांच पड़ताल की जानी चाहिए। ये कई बार समझाया जा चुका है, गुरुदेव कई बार समझा चुके हैं कि मेरा मन खाने पे तो नहीं भाग रहा, मेरा मन वासना की ओर तो लिप्त नहीं है, मेरे कान क्या सुन रहे हैं, मेरी आंखें क्या देख रही हैं, मैं अपने पास जो श्री की शक्ति है उसका सदुपयोग कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, हम समय का सदुपयोग कर रहे हैं या नहीं, हमारा थॉट प्रोसेस क्या है। इन सब पे एकदम अलर्ट चौकीदार के जैसे निगाह रखना, पहले जान लिया, समझ लिया, और फिर जो करने योग्य नहीं है उससे खींच के खुद को वापस लिया है कि नहीं ये करने योग्य नहीं है, वो तप हो गया, तपस्या हो गई। क्योंकि बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्ट रहना है, अपने लिए कठोर, दूसरे के लिए विनम्र। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, आत्म पक्षपात मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्गुण है। आत्म पक्षपात मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि अपने अंदर तो कोई कमी नजर ही नहीं आती, और अगर दूसरे में देखने बैठ जाएंगे ना तो 100 कमियां 1 मिनट में निकाल देंगे। अभी आपसे अगर कहा जाए कि उन 10 लोगों के नाम लो जो आपके सबसे क्लोज है, एक लिस्ट बनाओ 10 लोगों की, आप 10 लोगों की लिस्ट बना लोगे, ठीक है, जिनको आप जानते हो, क्लोज हो। अब कहा जाए इन 10 लोगों की 10 अच्छाइयाँ बताओ, तो आपको घंटों लग जाएंगे 10 अच्छाइयाँ लिखने में, बैठ के घंटों लग जाएंगे। लेकिन अगर बोला जाए इन 10 लोगों की 10 बुराइयां बता दो तो 1 सेकंड नहीं लगेगा, और अंतर्मन एकदम निकाल के खड़ी कर देगा, हाँ ये सुधार की आवश्यकता है। अब यही नज़र अगर भीतर की तरफ चली जाए और हम अपनी बुराइयों का, अपनी कमियों को देख पाएँ तो जीवन आसान हो जाएगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं कड़ाई से आत्म समीक्षा। आगे क्या गुरुदेव लिख रहे हैं, दूसरों के दोष ढूंढना, अपने छिपाना आम लोगों की आदत होती है। कड़ाई से आत्म समीक्षा कर सकने की क्षमता आध्यात्मिक प्रगति का प्रथम चिन्ह है। पाप कर्मों का प्रकटीकरण और प्रायश्चित का साहस इस बात का चिन्ह है कि इस क्षेत्र में प्रगति की आवश्यक शर्त को समझा और अपनाया जा रहा है। इसी श्रृंखला का अगला कदम स्वाध्याय सत्संग द्वारा बाहरी प्रकाश परामर्श प्राप्त करना। अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना पड़ता है, तभी तो हम सुधारेंगे। मेरे अंदर ये साहस होना चाहिए कि अगर मुझ में कोई कमी है तो मैं खुलकर वो कमी बतानी पड़े तो बता दूं किसी को, क्या ये कमी मुझ में है, मुझे पता है कि है, और मैं इस पर मेरी चेतना इस पर गुरु के सानिध्य में कार्य कर रही है। और जब तक कार्य करेंगे तब तक कार्य करेंगे जब तक कि इम्प्रूवमेंट ना हो जाए, जब तक कि सुधर ना जाए। तो ऐसे तो है नहीं कि अगर सारी कमियां सुधर गई, सारी कमियां अगर अभी ठीक हो जाए तो निर्वाण नहीं प्राप्त हो जाएगा, और फिर उस निर्वाण का मजा क्या, जन्म लेते ही निर्वाण प्राप्त हो गया तो। लेकिन आज मजा है ना, आज पता है कि अरे 10 साल पहले तो हम ये थे और आज हम ये हो गए। तो वो प्रोसेस पता है, उस प्रोसेस को अनुभव किया है, जिया है, जाना है, समझा है, और आगे ये प्रोसेस कॉन्टिन्यू प्रोसेस है, एंडलेस प्रोसेस है, रिफाइनमेंट का प्रोसेस। तो अगर कोई आता है अपनी कोई समस्या लेकर या बताकर तो बड़ी स्माइल आती है हृदय पे, अच्छा ये सब तो इधर भी था, ऐसे इससे बाहर निकले, अच्छा तो ये पता है रास्ता क्या है बाहर निकलने का। तो यही बात यहाँ पर गुरुदेव कह रहे हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। सभी को हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।